बेटा, तो अब हम बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स में सबसे पहले पेडिग्री एनालिसिस की। कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो बहुत कॉमन है, वो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में। तो ऐसे डिसऑर्डर्स जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। जैसे ही मेंडल का वर्क रीडिस्कवर हुआ था, उसके बाद ह्यूमन बींग्स के अंदर भी इस इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी किया जाने लगा किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए। कि किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए हम इनहेरिटेंस किसी फैमिली ट्री को अगर स्टडी करते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, तो उसको हम पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। पेडिग्री एनालिसिस क्या है कि मेथड ऑफ स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट। एक मेथड है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर ट्रेट की इनहेरिटेंस स्टडी करते हैं इस फैमिली ट्री की कई सारी जनरेशंस में। जब हम किसी एक कैरेक्टर को किसी फैमिली ट्री की कई जनरेशंस में स्टडी करते हैं, उसको हम पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। ये पेडिग्री एनालिसिस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर ट्रेट की इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि कोई कैरेक्टर जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसमिट होता है। डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि कोई डिसऑर्डर्स जो है वो किस तरह से इनहेरिट होते हैं, कैसे हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या कौन कौन से डिजीज ऐसे हैं जो जेनेटिकली ट्रांसमिट हो सकते हैं, और क्या हम प्रिवेंशन उनके केस में कर सकते हैं। अब क्या होता है कि डिसऑर्डर्स कब होते हैं, ये हमने पढ़ा कि जीन्स जो है इनके अंदर हमारा जो क्रोमोसोम्स है वो डीएनए का बना हुआ होता है, और डीएनए की सीक्वेंस में अगर कोई चेंज आता है तो उसकी वजह से ये डिसऑर्डर्स होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं ये दो टाइप के हैं। अब अगर हम पेडिग्री एनालिसिस की बात करें तो पेडिग्री एनालिसिस में बहुत सारी टर्म्स यूज, पेडिग्री एनालिसिस में कई सारे सिंबल्स यूज किए जाते हैं। पेडिग्री एनालिसिस में सिंबल्स यूज किए जाते हैं, पेडिग्री चार्ट शो किया जाता है, उस पेडिग्री चार्ट को शो करके पूछा जाता है कि ये किस तरह का डिजीज है। तो उसके लिए कई सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे इस तरह का सिंबल मिलेगा तो इट मीन्स ये सिंबल जो है उस चार्ट में फीमेल के लिए है। अगर हम इस सिंबल की बात करें तो ये सिंबल जो है दैट इज फॉर मेल, और दिस इज फॉर मेल। अगर ये है तो इसका मतलब है मैटिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स। अगर डबल है तो मैटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। ये सिंबल्स हम इसलिए यूज स्टडी करें क्योंकि इन सिंबल्स को पेडिग्री एनालिसिस में यूज किया जाता है। जो इनहेरिटेंस ट्रेट की स्टडी की जाती है किसी फैमिली में, उसके लिए इन सिंबल्स को यूज किया जाता है। दिस सिंबल फॉर फीमेल, दिस इज फॉर मेल, दिस इज मैटिंग बिटवीन इंडिविजुअल। ये सिंबल है तो मैटिंग क्लोज रिलेटिव्स के बीच में है। अगर इस तरह से अगर शो किया हुआ है तो इसका मतलब जो है वो क्या है कि पेरेंट्स अबव, ऊपर जो है वो है पेरेंट्स एंड बिलो चिल्ड्रंस, और नीचे जो है वो चिल्ड्रंस हैं, उनका बर्थ ऑर्डर जो है वो है लेफ्ट टू राइट। बर्थ की अगर हम बात करें तो बर्थ क्या है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है। अगर इस तरह का दिया हुआ है इसका मतलब है सेक्स अनस्पेसिफाइड, ये नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। ये तो समझ आया। अब किसी में देखते हैं, अगर मान लिया डिजीज की अगर हम बात करें, ये तो नॉर्मल मेल फीमेल शो किए हुए हैं। अगर हम इसको इस तरह से पूरे को डार्क कर ले, या फिर अगर इस तरह से इसे देखें तो इसका मतलब है ये अफेक्टेड फीमेल है। इस तरह से ये है तो ये अफेक्टेड मेल है। और अगर मान लिया इस तरह से है, ये नॉर्मल कपल है, लेकिन ये इनके क्या है, अफेक्टेड चिल्ड्रंस है। ये कुछ सिंबल्स हैं जो हम पेडिग्री एनालिसिस में यूज करते हैं। अब क्या है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो दो टाइप के हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और दूसरे जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर।
जेनेटिक डिसऑर्डर दो टाइप के हैं, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो क्रोमोसोम्स में है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। यहाँ हम सिर्फ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द सीक्वेंस ऑफ जीन्स अल्टरेशन। डीएनए जीन्स की सीक्वेंस में अगर चेंज होता है, अगर चेंज आए जीन्स के अंदर, तो वो डिसऑर्डर्स जो है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं। उनका जो इनहेरिटेंस का पैटर्न होता है वो सेम होता है जैसे कि मेंडल ने इनहेरिटेंस पैटर्न शो किया, कि मेंडल ने जैसे बताया कैरेक्टर्स कैसे पेरेंट्स से क्रॉसिंग करवाते, पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं, वही सेम पैटर्न ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स शो करते हैं। अब एग्जांपल है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं। ये सेम पैटर्न इनहेरिटेंस का शो करते हैं, सेम वैसे ही जैसे मेंडल ने ट्रांसफर बताया कैरेक्टर्स का, वैसे ही ये कैरेक्टर्स, ये डिसऑर्डर्स पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं, उनके बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस है, हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। इसके अलावा और भी अल्कैप्टोन्यूरिया है, और भी डिसऑर्डर्स हैं जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, जो मेंडल की फॉर्म में ही ट्रांसफर होते हैं। मेंडल ने जो इनहेरिटेंस पैटर्न दिया उसी की फॉर्म में ये इनहेरिट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। अब अगर हम बात करें पेडिग्री चार्ट की, हम बात करते हैं कि अगर हमें पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई डिसऑर्डर जो है, 4 तरह के डिसऑर्डर्स होंगे। हम पेडिग्री चार्ट की बात करेंगे तो 4 टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं। कुछ होते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। सेकेंड है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। तीसरा है एक्स और वी कैन से सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। और चौथा जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। 4 तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं। एक ऑटोसोम्स पे, अगर वो सेक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है तो वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव, की वो डोमिनेंट जीन पे है या रिसेसिव जीन है। अब ऑटोसोम्स पे अगर डिसऑर्डर अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स पे भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, वो ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स पे भी डिसऑर्डर है तो वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ये 4 तरह के डिसऑर्डर्स हैं। हमें पेडिग्री चार्ट मिलेगा, हमें वहां से ये शो करना है, ये बताना है कि ये डिजीज जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ये हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पेडिग्री चार्ट ड्रॉ करते हैं। पेडिग्री चार्ट देखते हैं, जैसे ये हमने ड्रॉ किया, यहां से एक ये यहां ड्रॉ करते हैं। एक डिसऑर्डर हमारे पास ये है और दूसरा जो है वो है ये। ये 2 पेडिग्री चार्ट दिए गए हैं। यहां से हमें ये देखना है कि ये डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो डिजीज है वो डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। इफ ये जो है अफेक्टेड है, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, यहाँ ये सेकंड,
ये जो है हमारी ये थर्ड जनरेशन है ये। अब अगर कोई डिजीज हर जनरेशन में प्रेजेंट है, then that disease is dominant. If the disease does not skip any generation, it is present in each and every generation, then disease is dominant. अब देखो यहाँ फर्स्ट जनरेशन में भी अफेक्टेड है, सेकंड जनरेशन में भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है, थर्ड जनरेशन में भी अफेक्टेड है, तो हर एक जनरेशन में इंडिविजुअल्स अफेक्टेड हैं, तो इसका मतलब ये डिजीज जो है वो डोमिनेंट है। अगर हम इस केस की बात करें, यहाँ फर्स्ट जनरेशन में कोई अफेक्टेड इंडिविजुअल नहीं है, सेकंड जनरेशन में मेल फीमेल अफेक्टेड है, थर्ड जनरेशन में फिर मेल अफेक्टेड है, इसका मतलब ये जो डिजीज है ये रिसेसिव है, क्योंकि इसने एक जनरेशन स्किप कर दी। अगर कोई डिजीज हर एक जनरेशन में प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं दैट डिजीज इज डोमिनेंट। और इफ इट स्किप्स एनी जनरेशन, अगर वो कोई जनरेशन स्किप कर रहा है, किसी एक जनरेशन में प्रेजेंट नहीं है, दूसरी जनरेशन में वो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो डिजीज जो है रिसेसिव है, क्योंकि रिसेसिव तभी होगा जब होमोजाइगस कंडीशन होगी। तो डोमिनेंट और रिसेसिव का कंसेप्ट समझ आ गया। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि डिजीज जो है वो डोमिनेंट और रिसेसिव का तो पता चल गया कि डोमिनेंट है रिसेसिव है, ये कैसे पता चलेगा कि वो ऑटोसोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड है। ध्यान से सुनना इस चीज को, ये कैसे पता चलेगा हमें कि वो डिजीज जो है वो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। अगर तो डिजीज सेकंड जनरेशन की अगर हम बात करें, अगर सेकंड जनरेशन में जो डिजीज ऑफस्प्रिंग है वो अगर इक्वल हो, अगर फीमेल और मेल दोनों ही अफेक्टेड हो सेकंड जनरेशन में, अगर हम देखें इफ इन सेकंड जनरेशन किसी भी पेडिग्री चार्ट की सेकंड जनरेशन देखेंगे एंड इट शोज both or equal, both male and females affected, और उसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है, तो इसका मतलब वो डिजीज जो है वो ऑटोसोमल है। अगर दोनों अफेक्टेड है, अब देखो यहाँ जो है मेल अफेक्टेड है, फीमेल अफेक्टेड है, यहाँ भी मेल भी अफेक्टेड है और फीमेल भी अफेक्टेड है, इसका मतलब ये दोनों ही डिजीज कैसे हैं, ये ऑटोसोमल है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है क्योंकि ये हर एक जनरेशन में है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है क्योंकि ये एक जनरेशन स्किप कर रहा है। सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोम्स का कैसे पता चला कि अगर सेकंड जनरेशन में डिजीज्ड इंडिविजुअल फीमेल और मेल इक्वल हैं, कि मेल भी अफेक्टेड है फीमेल भी अफेक्टेड है, तो इसका मतलब वो सेक्स लिंक्ड नहीं हो सकता। सेक्स लिंक्ड अगर डिजीज होगा तो सेक्स लिंक्ड के केस में क्या होता है कि फादर अफेक्टेड है तो वो मदर और डॉटर को जाएगा, और फादर से डॉटर के पास और मदर से सन के पास जाएगा। यानी कि अगर हम यहां से बात करें, हमें डोमिनेंट रिसेसिव का पता चल गया। अब अगर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट अगर होगा तो वो मिलेगा फीमेल्स के अंदर, इसमें फीमेल्स अफेक्टेड होती हैं। यहाँ अफेक्टेड मेल प्रोड्यूस अफेक्टेड फीमेल्स। यहाँ जो है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट में अगर फीमेल्स अफेक्टेड हैं तो इसका मतलब वो क्या है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। वो डिसऑर्डर क्या है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। और एक्स लिंक्ड रिसेसिव अगर है तो उस केस में जो अफेक्ट होते हैं वो मेल अफेक्टेड होते हैं। इस केस में क्या होता है कि फादर अफेक्टेड जो है वो डॉटर को ट्रांसमिट करेगा। इस केस में जो है फीमेल जो है वो सन को अफेक्ट करेगी। अगर अफेक्टेड फीमेल से, अगर अफेक्टेड यहाँ अगर हम बात करें, अगर अफेक्टेड मेल से डॉटर अगर अफेक्ट हो रही है तो वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। डोमिनेंट के केस में फीमेल्स अफेक्ट होती हैं और एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो उस केस में मेल्स अफेक्टेड होते हैं। इसको ध्यान से पढ़ोगे, अच्छे से करोगे तो ये समझ आ जाएगा। तो अब अगर हमें कोई इनकी हेल्प से हमें ये क्लू मिल गए कि सबसे पहला क्लू, अगर हर एक जनरेशन में डिजीज प्रेजेंट है तो वो डोमिनेंट है, अगर वो स्किप कर रहा है तो वो रिसेसिव है। दूसरा हमें देखना है कि वो ऑटोसोमल है या वो सेक्स लिंक्ड है। अगर वो इक्वल मेल और फीमेल दोनों को इक्वली अगर अफेक्ट कर रहा है, दोनों ही जनरेशन, अगली जनरेशन की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों में डिजीज है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो डिजीज जो है वो ऑटोसोमल है। और अगर सिर्फ फीमेल अफेक्टेड मिली हमें कि यहाँ अगर मान लिया इसकी अगर हम बात करें इस डिसऑर्डर में ही यहाँ क्या था, फीमेल अफेक्टेड है और यहाँ सिर्फ हमें
मेल अफेक्टेड मिले, तो इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड कैसा है, रिसेसिव डिसऑर्डर, क्योंकि यहाँ मेल अफेक्ट हुए। अगर इस केस की बात करें, यहाँ अगर बात करें मेल अफेक्टेड है और यहाँ जो है सारी डॉटर्स जो है वो डॉटर अफेक्टेड है, तो इसका मतलब ये जो है एक्स लिंक्ड जो है कैसा डिसऑर्डर है, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है, क्योंकि यहाँ मेल ने किनको, डॉटर्स जो है, फीमेल्स जो है वो अफेक्टेड है, और फीमेल्स अफेक्टेड होती हैं डोमिनेंट वाले में और रिसेसिव में अफेक्ट होती है मेल। ओके बेटा, इनफ फॉर टुडे।